हेलो, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। इस लेक्चर में हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी लर्निंग थियरीज़ हैं जिसको एक ही लेक्चर में कवर करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस लेक्चर के बाद मैं अदर थियरीज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी और जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये थियरी ये कहता है, यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में एसोसिएशन के बेसिस पे भी सीखता है। यानी हम इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें एसोसिएशन के आधार पर, यानी साहचर्य के आधार पर सीखते हैं। जैसे ये सिद्धांत ये कहता है कि जब दो स्टिमुलस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं तो उसकी वजह से एक नई रिस्पॉन्स जन्म लेती है। यानी प्राणी के द्वारा एक नया रिस्पॉन्स करना सीख लिया जाता है। यानी वो एसोसिएशन के बेसिस पे एक नई रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। तो इसे हम एसोसिएशन थियरी भी कह सकते हैं कि हम इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें जैसे फियर यानी डर, एंग्जाइटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों बिहेवियर एसोसिएशन के बेसिस पे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एसोसिएशन, व्हाट इज़ कंडीशनिंग, यानी अनुबंधन क्या होता है और अनुबंधन के आधार पर एक ऑर्गेनिज्म कैसे सीखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को प्रपोज्ड किया था आईवी पावलोव ने। आईवी पावलोव जो है, यानी पावलोव को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पावलोव जो है एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी रशियन फिजियोलॉजिस्ट ना कि एक साइकोलॉजिस्ट। वो एक अपनी थेसिस लिख रहे थे। तो उस दौरान एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये पाया कि प्राणी जो होता है, यानी ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर उसके सामने एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार अननेचुरल स्टिमुलस को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है, ट्रेनिंग के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी अननेचुरल स्टिमुलस के प्रति ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स करना सीख जाता है जैसे वो रिस्पॉन्स नेचुरल स्टिमुलस के प्रति कर रहा था। तो इसके आधार पर उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी को प्रपोज किया कि कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिस पे, यानी इस कंडीशनिंग के, यानी उन्होंने कहा कि कंडीशनिंग के बेसिस पे, अनुबंधन के आधार पर या एसोसिएशन के आधार पर प्राणी को बहुत कुछ ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर थियरी है, बहुत ही मशहूर सिद्धांत है और इसके आधार पर कहीं ना कहीं बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ भी हैं जिसका इस्तेमाल या जिसका एप्लीकेशन काउंसलिंग की फील्ड में है, साइकोथेरेपी की फील्ड में है। तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसका यूज़ पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया और साथ ही साथ पावलोव के एक्सपेरिमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं जिसका यूज़ पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक क्या होता है। तो तटस्थ उद्दीपक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो उद्दीपक होता है जिसके प्रति ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं की जाती, यानी जिसको देख करके कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पांस नहीं करेगा, यानी किसी तरह की नेचुरल रिस्पांस नहीं करेगा। और न्यूट्रल स्टिमुलस यानी वो स्टिमुलस होता है जिससे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में बेल को कह सकते हैं कि जब बेल बजाई जाती है और डॉग की तरफ से, यानी कुत्ते की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे बेल क्या होती है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, एक तटस्थ उद्दीपक होता है, यानी जिसको बेल बजने पर कुत्ते के ज़रिए, यानी डॉग के ज़रिए कोई रिस्पांस नहीं की जाती। तो रिस्पांस ना करना ये शो करता है कि बेल अपने आप में एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनकंडीशन स्टिमुलस इस टर्म का भी यूज़ किया गया। तो अनकंडीशन स्टिमुलस यानी अनानुबंधित उद्दीपक वो उद्दीपक होता है
जो कि कहीं ना कहीं स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है, नेचुरल स्टिमुलस कहलाता है, और जिस उद्दीपक के प्रति ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स की जाती है, जिसे हम नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे फूड एक क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वाभाविक उद्दीपक है, वो एक अनानुबंधित उद्दीपक है जिसके प्रति डॉग तुरंत क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक इसी तरह से एक टर्म और यूज़ किया गया है जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होते हैं, अनानुबंधित अनुक्रिया। अनानुबंधित अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती, वो रिस्पॉन्स होता है जिसे हम अनलर्नड रिस्पॉन्स कहते हैं, जो अनाधिगमित अनुक्रिया होती है, जिसे सीखा गया नहीं होता, बल्कि ये किस तरह की रिस्पॉन्स होती है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स होती है जो ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए क्या होती है, घटित होती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए की जाती है। जैसे किसी भी फूड को देखकर, खाने को देखकर सलाइवेशन होना, यानी सलाइवा का सेक्रेशन होना, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। आप देखेंगे भी कि पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है डॉग फूड को देखते हुए, यानी खाने को देखते क्या करता है, भोजन को देखते हुए क्या करने लगता है, सलाइवा का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है। तो जब फूड को देखकर एक डॉग के ज़रिए सलाइवेशन किया जाता है तो सलाइवेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या, किस तरह की रिस्पॉन्स है, वो एक क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया है, एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक इसी तरह से आप एक टर्म और यूज़ करते हैं पावलोव, जो है कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होती है? कंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स को समझने से पहले हम जानते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। पावलोव की स्टडी में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट जब चल रहा होता है तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग वो क्या करते हैं कि पावलोव बेल बजाते हैं, यानी बेल होती है, फिर उसके बाद तुरंत जस्ट बाद कुछ मिली सेकेंड के अंदर क्या किया जाता है, फूड दे दिया जाता है। और ये प्रोसेस, और फिर उसके बाद फूड की मिलते ही क्या करता है, डॉग जो होता है सलाइवा का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है, यानी सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है, तो फिर आफ्टर कंडीशनिंग यानी अनुबंधन, जब दोनों के बीच में बेल और फूड के बीच में कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है, तो आफ्टर कंडीशनिंग ये देखा जाता है जैसे ही बेल बजती है, यानी बेल होती है, घंटी बजती है, ठीक घंटी बजते बेल होते ही डॉग की तरफ से सलाइवा का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, यानी कंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिसके प्रति रिस्पॉन्स करना सिखलाया जाता है, यानी ये क्या, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसके प्रति रिस्पॉन्स करना सिखलाया जाता है वो क्या कहलाता है, कंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे बेल पहले क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। क्यों? क्योंकि उसके प्रति डॉग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि आफ्टर कंडीशनिंग बेल के प्रति डॉग की तरफ से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया जाता है, यानी बेल के बजते ही वो सलाइवा का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बेल क्या बन गई, एक कंडीशनड स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि इस स्टिमुलस के प्रति अनुबंधन के जरिए यानी कंडीशनिंग के जरिए रिस्पॉन्स करना सिखलाया जा चुका है। ठीक इसी तरह से उस कंडीशन स्टिमुलस के प्रति जब एक ऑर्गेनिज्म के जरिए रिस्पॉन्स किया जाता है तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये था कुछ टर्म्स जिसका यूज़ यानी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसका यूज़ पावलोव ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में किया है। इन सारे टर्म्स को जानने के बाद अब पावलोव की स्टडी को यानी उनके एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पैराडाइम देख रहे हैं आप, ठीक है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे ये समझेंगे, देखिए यहाँ पे
पहला जो फेज आता है बिफोर कंडीशनिंग का, यानी अनुबंधन से पहले की अवस्था बिफोर कंडीशनिंग। ध्यान से, गौर से और ध्यान से देखिएगा, बिफोर कंडीशनिंग यानी अनुबंधन से पहले की अवस्था, यानी अभी तक कुछ भी कुत्ते को सिखलाया नहीं गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फूड है, फूड यहाँ पे क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्यों? क्योंकि फूड एक ऐसा स्टिमुलस है जिसके प्रति कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा। एक नेचुरल है स्टिमुलस, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। आप देख रहे हैं फूड एक क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक। ओके, ठीक इसी तरह से आप देखें कि जब एक पालो ने क्या किया था कि एक कुत्ते को कुछ भूखा रखा और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट आप जानते होंगे, फिर कुत्ते को भूखा रखा, फिर उसके बाद उसे इक्विपमेंट से जकड़ करके एक जगह पे फिक्स कर लिया ताकि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके या बहुत ज़्यादा हरकत ना कर सके इधर उधर। फिर उसके बाद उसके गले में जो सलाइवा ग्लैंड होती है उसमें होल करके वहाँ पे एक नली फिट कर दी गई ताकि और फिर नली को एक जार के साथ लगा दिए गए ताकि जब वो सलाइवा का सिक्रेशन करे तो जार के अंदर, उस बर्तन के अंदर सलाइवा इकट्ठा हो। ये उनका मतलब तरीका था। फिर उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते के सामने सबसे पहले यानी बिफोर कंडीशनिंग है, यानी कंडीशनिंग अभी स्थापित नहीं हुई है, ट्रेनिंग से पहले का फेज बताया जा रहा है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। वो क्या करते हैं कि उस कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं, यानी खाना रखते हैं, भोजन रखते हैं, फूड रखते हैं। फूड क्या, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। और जब भूखा कुत्ता कैसा है, भूखा है, अब देखिए उसको भूख लगी हुई है, और भूखे बंदे के सामने, भूखा जो ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, उसके सामने भोजन लाया जाएगा तो उसके प्रति ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स होगी किस तरह की होगी, सलाइवेशन होगा, यानी लार का स्राव होगा। तो यहाँ पे लार का जो स्राव होना, यहाँ पे लार का स्राव होना क्या है, एक नेचुरल क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी नेचुरल स्टिमुलस के बदले में यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्स हो रही है। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो रही है, ठीक है। यानी ये कैसी प्रोसेस है, ये कैसी प्रक्रिया है, एक अनलर्नड प्रोसेस है। अभी कुत्ते ने यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन आप देखेंगे बिफोर कंडीशनिंग, ठीक उसी फेज में आप देखेंगे कि बेल बजाई जाती है, यानी आप देखेंगे उसी फेज में कि बेल बजाई जाती है। और बेल यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि बेल को सुनने के बाद भी डॉग की तरफ से, यानी बेल यहाँ पे क्या, अभी ये न्यूट्रल स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि बेल को सुनने के बाद भी डॉग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं की जाती, वो बिल्कुल खामोश है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होती, यानी कोई सलाइवा का सिक्रेशन नहीं हो रहा। तो जब ये न्यूट्रल है तो नो सलाइवेशन, ये कोई भी कंडीशन स्थापित नहीं हुई है, तो नो कंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या करें, ट्रेनिंग के दौरान क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फूड है और फिर उसके बाद ये में बेल है, यानी ट्यूनिंग फोर्क है, नहीं बेल है, बेल को बजाया जाता है और जस्ट मिली सेकेंड के अंदर, यानी फूड और जस्ट बाद भोजन दिया जाता है। यानी ये प्रोसेस एक बार में नहीं होता, कई बार दोहराया जाता है, ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है ताकि दोनों के बीच में क्या हो सके, कंडीशनिंग अवस्था, दोनों के बीच में क्या हो सके, एसोसिएशन स्थापित हो सके। तो आप देखेंगे कि बेल बजाई जाती है और जस्ट बाद चंद मिली सेकेंड के अंदर फूड दिया जाता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही फूड दिया जाता है तो डॉग की तरफ से क्या ऑटोमेटिकली एक नेचुरल या अनकंडीशन रिस्पॉन्स की जाती है ना। नहीं, भोजन को देखकर क्या करता है, वो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स करती है। ये रिस्पॉन्स भोजन को देख करके जब वो करते तो अनकंडीशन अभी सीखी हुई नहीं है, अभी क्या अनलर्नड है। लेकिन इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है, कई बार, यानी सिर्फ एक बार नहीं, एक बार में कोई भी कंडीशनिंग नहीं होने वाली है। तो पॉलो इस ट्रेनिंग को कई बार देते हैं, यानी इस प्रोसेस को कई बार दोहराते हैं। तो आफ्टर कंडीशनिंग आप देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे ही बेल बजती है, आप देखेंगे जैसे ही बेल बजती है वैसे ही ठीक डॉग की तरफ से ऑटोमेटिकली सलाइवेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आपने क्या देखा, पहले भोजन को देखकर क्या होता था, सलाइवेशन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है,
अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही बेल हो रही है तुरंत सलाइवेशन स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ऑर्गेनिज्म ने कंडीशनिंग के बेसिस पे, यानी क्या कर लिया, कंडीशनिंग के बेसिस पे अननेचुरल या न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स करना सीख लिया जैसे रिस्पॉन्स वो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति कर रहा था। इस सिद्धांत के आधार पर, इस थियोरी के आधार पे आपने देखा कि किस तरह से एक प्राणी, एक ऑर्गेनिज्म किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना सीख सकता है। और इस सिद्धांत के आधार पे आपने ये भी जानने की कोशिश की, जब दो स्टिमुलस को एक साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो आप देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं दोनों स्टिमुलस को एक साथ जोड़ लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, और हम दूसरे यानी अननेचुरल, यानी आप कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसे रिस्पॉन्स हम एक नेचुरल स्टिमुलस के प्रति करते हैं। ठीक है, तो ये था कंडीशनिंग थियरी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तो इस थियरी को मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे के लेक्चर में मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट थियरी को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।